Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के वीडियो में जिस न्यूमेरिकल को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये IIT JEE एडवांस ईयर 2019 पेपर 1 से लिया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ बातें तब तक बता देता हूँ। सो गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के भी लिहाज से और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच देने के लिए कि मोशनल ईएमएफ से जुड़े हुए अच्छे न्यूमेरिकल्स को, टफ माने जाने वाले न्यूमेरिकल्स को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास एक कंडक्टिंग वायर OP है और इसका जो शेप है वो पैराबोलिक है एंड y = x² के अलोंग ये वायर रखा हुआ है। इस वायर का एक एंड O है जो कि ओरिजिन पे है और दूसरा एंड को मैंने P नाम दिया है और इसका कोऑर्डिनेट √L, है। अब आगे ऐसा बताया गया है कि ये जो कंडक्टिंग वायर है ये x एक्सिस के अलोंग v0 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इसलिए इसकी वेलोसिटी लिखी हुई है वेक्टर v = v0i कैप। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया हुआ है कि इस पूरे इंटायर रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और वेक्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ है v0 × 1 + y/L β k कैप। और डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड कमिंग आउट ऑफ इट, यानी कि एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि z एक्सिस के अलोंग है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये y कोऑर्डिनेट के ऊपर में डिपेंड करने वाला है। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि ये एक स्ट्रेट वायर नहीं है, ये एक पैराबोलिक वायर है। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ से जुड़ा हुआ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास L लेंथ का एक वायर है जो कि y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और साथ ही साथ इसमें एक वेलोसिटी है v जो कि x एक्सिस के अलोंग है और लेट अस से कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है B जो कि z एक्सिस के अलोंग है। सो गाइस, अगर ऐसा सिचुएशन है जबकि लेंथ ऑफ द वायर, वेलोसिटी ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस वायर के दोनों एंड्स, लेट अस से A एंड B, इसके बीच में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो मोशनल ईएमएफ आप लिख सकते हैं E = BLV। लेकिन गाइस, अगर ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होल्ड नहीं करता है, इन दैट केस आप मोशनल ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो कुछ ऐसा होगा E = V × B.L। इसके साथ ही साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपका कंडक्टिंग वायर एक स्ट्रेट वायर ना होकर के एक कर्व्ड वायर है, जैसा कि इस केस में ये पैराबोलिक वायर है, इन एनी सच सिचुएशन आप क्या करेंगे, अपने कर्व्ड वायर के दोनों एंड्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, एक नया वायर आप इमेजिन करेंगे और अपना कैलकुलेशन आप प्रोसीड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड होगा इवन फॉर द कर्व्ड वायर। आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टिंग वायर के कैलकुलेशन में, मोशनल ईएमएफ के कैलकुलेशन में यही स्ट्रैटेजी काम आती है। चलिए, हमने सबसे पहले यही किया कि O और P इन दोनों एंड्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये पैराबोलिक वायर की जगह जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो स्ट्रेट वायर OP के लिए रहने वाला है। अब अगली बात आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर है। आपका वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर z एक्सिस के अलोंग है। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, I × K करते हैं तो -j आता है, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आएगा। V आप ऐसे भी राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं ये आपके V का डायरेक्शन है, ये आपके B का डायरेक्शन है, तो V × B का डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि मेरे V × B का डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है।
एंड गाइस जब आप इसको डॉट करेंगे लेंथ ऑफ द वायर के साथ, तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि वायर का जो लेंथ है वो y एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो एक एंगल पे है, x और y एक्सिस के बीच में किसी एंगल पे है। तो इस वायर के लेंथ का दो कंपोनेंट आप लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग आप लिख सकते हैं और एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग आप लिख सकते हैं। लेकिन x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस के अलोंग है। लेंथ का जो कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग यानी कि v क्रॉस b के अलोंग आएगा वही v क्रॉस b डॉट l के लिए काउंट होगा। कहने का मतलब है कि इस वायर का आप y कंपोनेंट पता कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं OP वायर का जो y प्रोजेक्शन होगा वो कुछ नहीं OL रहने वाला है। यानी कि अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि आपके पास L लेंथ का एक वायर है जिसका एक एंड ओरिजिन पे है और एक एंड L पे है, और ये वायर आपका मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ जो कि v नॉट आई कैप है। इसका स्पीड v नॉट हो गया और ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये आपके पास दी हुई है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस वायर में जो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वायर का जो y कोऑर्डिनेट है वो थ्रू आउट द वायर चेंज हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट इमेजिन करेंगे कि y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया इसका, जिसको हमने dy का नाम दिया, और ये dy एलिमेंट v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस dy एलिमेंट के बीच में कितना मोशनल ईएमएफ आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, DE एलिमेंट्री मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू v नॉट जो कि इसका स्पीड है, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, इसमें y की जगह मैं y ही रखूंगा, सो इट वुड बिकम b नॉट इंटू 1 प्लस y बाई एल रेज टू द पावर बीटा, एंड लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द एलिमेंट हो जाएगा dy। तो ये फ्रेंड्स आपका DE हो गया, ये एलिमेंट्री मोशनल ईएमएफ हो गया जो कि dy के अक्रॉस जनरेट होने वाला है। और इसमें आप सिंपल DLV का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया है और रिड्यूस करके मैंने इस पैराबोलिक वायर को इस वायर के साथ रिप्लेस कर दिया है जो कि इक्विवेलेंट है। अब चलिए, अगर मैं नेट ईएमएफ जनरेटेड निकालना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट करना है। सो आई विल से E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DE। अब देखिए v नॉट कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और आपको 1 प्लस y बाई एल रेज टू द पावर बीटा dy, इस चीज को इंटीग्रेट करना है और 0 टू l, आपका y जो वैरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू l कर रहा है। मैं इसके आगे फर्दर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं, देन आई विल गेट E इज इक्वल टू v नॉट b नॉट 1 का इंटीग्रेशन आपका y हो जाएगा प्लस l रेज टू द पावर बीटा इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पे y रेज टू द पावर बीटा है उसका इंटीग्रेशन y रेज टू द पावर बीटा प्लस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम चीज आ जाएगा जो कि पावर में है, सो बीटा प्लस 1, और लिमिट्स आपके पास है 0 टू l। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और हमें मिलने वाला है v नॉट b नॉट, y की जगह मैंने l लिख दिया प्लस y रेज टू द पावर बीटा प्लस 1, सो इट विल बिकम l रेज टू द पावर बीटा प्लस 1 अपॉन l रेज टू द पावर बीटा इंटू बीटा प्लस 1, और लिमिट के जगह मैं अगर 0 रखता हूं देन आई विल गेट कंप्लीटली 0, सो 0 को यहाँ पे कंसीडर करने की कोई जरूरत आपको होगी नहीं। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ चुका है। l रेज टू द पावर बीटा को अगर मैं l रेज टू द पावर बीटा प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में मेरे पास l मिलेगा, और इस l और इस l को मैं कॉमन ले करके लिख सकता हूं E इज इक्वल टू v नॉट b नॉट l इंटू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1।
तो ये मेरे पास आ गई है ईएमएफ की वैल्यू, जो कि पॉइंट O और पॉइंट P के बीच में होगी इस पैराबोलिक वायर के लिए। इसके आगे फर्दर ऑप्शंस को चेक करने के लिए मुझे एक बार बीटा के जगह 0 रखना है और एक बार बीटा के जगह 2 रखना है। तो फॉर बीटा इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूं तो इट वुड बिकम 1/1, सो इट इज 1, सो 1 + 1 इज 2, सो E would become 2V0 B0 into L। और अगर मैं बीटा की जगह 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 + 1 दैट इज 1/3, और अगर मैं 1 के साथ ऐड कर दूं तो 1 + 1/3 इट इज 4/3। तो मेरा जो ईएमएफ आ गया वो आ गया 4/3 V0 B0 into L। तो इस तरीके से हमने दो ऑप्शन के अगेंस्ट अपना आंसर रेडी कर लिया है। जिसके बाद के जो दो ऑप्शंस हमें चेक करने हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये बताया गया है कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो वायर के लेंथ के प्रोजेक्शन के बराबर होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये बात बिल्कुल सही है। डॉट वाले रिलेशन से मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो V क्रॉस B डॉट DL होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो ये डॉट ऑपरेशन आपको दिख रहा है तो इसकी वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि DL का जो कंपोनेंट, जो प्रोजेक्शन V क्रॉस B के अलॉन्ग आएगा वही आपका ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपको बोला गया है कि यहाँ पे अगर आप इस पैराबोलिक वायर को एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं जो कि y = x इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है और उसका लेंथ √2L है, तो भी ईएमएफ सेम आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप एक ऐसा वायर इमेजिन करते हैं जो कि y = x स्ट्रेट लाइन हो और इसका लेंथ अगर √2L है, अगर इस वायर का लेंथ √2L है तो इसका भी जो y प्रोजेक्शन होने वाला है वो भी L रहने वाला है, जो कि इस पैराबोलिक वायर के केस में हुआ था। इन दैट केस सिनेरियो आपका जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो भी सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शंस को चेक कर लिए, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ करके जहां पे कि बीटा = 0 पे जो ईएमएफ की वैल्यू आपके ऑप्शन में दी हुई है वो हमारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रही है, तो वो वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। एंड रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के बाद मोशनल ईएमएफ को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये सीखने में आपको बहुत मदद मिला होगा। तो उम्मीद करता हूं काफी बेनिफिशियल रहा होगा आज का वीडियो सेशन आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेकर आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स please ask me in the comment section. Thank you for watching the video. See you next time. Till then, goodbye. Take care.